साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। इनका जो मैं नाम आपको बताऊंगा वो जो इनको जानते होंगे शायद बंदी की आवाज दूं मैं कि जब तक उसको फुलफिल ना करो ना बोलते रहेगी एंड वंस यू फुलफिल इट वो चुप। आई डोंट नो व्हाट आई हैव अर्नड और नॉट बट आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 14-15 years in startup. So I वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट विथ रोम वॉक्सिया, माई सेल्फ विक्रम सिंह। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिनके साथ हम कह सकते हैं ये इन्होंने फेलियर डिडंट स्टॉप हिम, दे ट्रेंड हिम फेलियर सीरियसली। और इनका जो मैं नाम आपको बताऊंगा वो जो इनको जानते होंगे शायद काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, मृत्युंजय। और जो लोग इनको जानते हैं अगर गूगल भी सर्च करेंगे तो अमन बीरेंद्र जायसवाल के नाम से। सो वेलकम टू अमन, वेलकम टू पॉडकास्ट with Rome Voxia, and thank you for giving your precious time with us. My pleasure. Actually, see, people like you are doing a very good job because you are, coming with stories what actually people don't know about. Yes. And this is a very great initiative, I guess. Thank you so much. So, people often ask, we will not waste our audience time. We'll come on the question and answers and then your stories. Sure. As you are a एंटरप्रेन्योर, इतने सारे बिजनेसेस पेटेंट्स आपने किए हैं, शार्क टैंक में भी आप गए हैं, तो उन सब चीज़ों पे हम डायरेक्ट आएंगे और हम बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे, तो यू हैव टू बी रेडी। सो अ फाउंडर शुड बी ऑलवेज रेडी। Yes, you never know कहाँ से क्या आ जाए। That's the caliber, that's the spirit. So people often ask, what does it take to be a successful startup? See, successful is very subjective thing for me, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि किसका सक्सेस क्या है। हो सकता है कि किसी का सक्सेस हो कि मैं 100 करोड़ की कंपनी बना लूं, किसी का सक्सेस है कि भाई मैं 10 लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा हूं, वो मेरे लिए सक्सेस है। सो इट इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग, बट यस, व्हाट टेक्स यू टू स्टार्ट विथ, दैट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि नॉर्मली पहले ऐसा होता था, आपने मतलब अगर हम IIT चले गए, IIM चले गए, तो पीपल यूज टू कीप द टैग कि IITian हूँ या IIM से हूँ। बट पिछले 5-6 साल में एंड शार्क टैंक इंडिया ने और ज़्यादा किया है कि हर दूसरा बंदा जो कॉलेज से निकल रहा है या 11th-12th में भी है, ही वांट अ टैग कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ या मैं स्टार्टअप फाउंडर हूँ। बट दिस इज़ वेरी फ्लारी। बाहर से आपको बहुत अच्छा लगता है कि मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं स्टार्टअप फाउंडर हूँ, बट जब आप घुस जाते हो उसमें, सो यू लूज योर लाइक, आप सोशली आपका पूरा खत्म है, आपका फाइनेंशियल पूरा खत्म है, आपका इमोशनल पूरा खत्म है, एंड आपका फिजिक भी पूरा खत्म है। क्योंकि फिजिकल इसलिए क्योंकि जस्ट लाइक कि आपने इतने बड़े बाइसेप्स वगैरह बनाए हुए हैं। थैंक यू सो मच। बट फॉर अस, हम लोग 24 घंटे में लिटरली, आई डोंट नो कि मुझे याद भी नहीं होता कब खाना है, कब सोना है, कब क्या करना है। ठीक है, सो वो डेली शेड्यूल या जो डॉक्टर्स बोलते हैं ना 8 hours ऑफ स्लीप, ये वो खत्म हो जाता है। वो होता नहीं है। सोशली आप किसी भी फ्रेंड से मिल नहीं पाते हो। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि मैंने लास्ट पार्टी कब करी थी या मैंने लास्ट मूवी कब देखा था। हो सकता है 1.5-2 साल 3 साल ऐसा। तो यू लूज सोशल कनेक्ट्स। इमोशनल, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप बहुत कुछ कर रहे हो, 4-5 साल आपने किया और कुछ धंधा नहीं बना, तो आप जब घर भी जाओगे ना तो घर वाले आपको लताड़ेंगे बिल्कुल या सुनाएंगे, तो आप इमोशनल भी आपका पूरा खत्म हो जाता है। आपके पार्टनर्स भी आपका एक टाइम पे हाथ छोड़ देते हैं कि भाई तेरे से कुछ नहीं होगा। ठीक है, रही बात फाइनेंशियल की, तो बुक्स में या फिर सॉरी वीडियोस में बहुत अच्छा लगता है कि जेप्टो ने इतने मिलियन रेज कर दिया, इसने इतना मिलियन रेज कर दिया। इट इज नॉट सो इजी। सो सॉरी, you go to at least 200 of investors and 99% चांस है, 99 नहीं 100% चांस है कि 190 people will reject you। तो उतना रेजिलियंस कि 190 रिजेक्शन के बाद भी मैं खड़ा हूं कि भाई साहब मेरे को दूसरे को पिच करना है, और उसके बाद वो 10 में से भी शायद एक आध ऑनबोर्ड होंगे या वो भी नहीं होंगे। सो तब तक आपको अपना फ्यूल लगाना है, पेशेंस। हाँ, अपना फ्यूल लगाना है, अपना पेशेंस लगाना है। सो यू लूज ऑल योर मनी, पॉकेट का भी। एंड ज्यादातर जब लोग पूरा इन्वॉल्व होते हैं तो दे डोंट हैव जॉब, क्योंकि जैसे आई क्विटेड माय जॉब, सो यू हैव टू इन्वेस्ट ऑल योर सेविंग्स, ऑल योर क्रेडिट कार्ड्स, ऑल इवन यू टेक लोन्स। सो फाइनेंशियल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल एंड मेंटल, इन सबका अगर हो तो मेंटल भी खराब है। सो आप किसी भी चीज से बचते नहीं हो उसके बाद। सो दैट टेक्स टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। Okay, so इसमें एक real question I would like to say, how much failure you can survive before you quit? Because today's Aman is just not building companies,
he built resilience from selling stationery in school to launching ideas before the market was ready, to survive a near death experience, as you said. This is not a story, of course. This has become a story, becoming a story. Okay. So again, I would like to welcome you, Aman. और इतने सारे आपके जो वेंचर्स मैं देख रहा हूँ, मैंने आपके बारे में स्टडीज करी है, सो बैक टू बैक वेंचर्स के बारे में हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं. तो आपका फर्स्ट वेंचर जो कि था फ्रेंड्स क्लब 2009 में. Correct. तो अमन, मोस्ट पीपल स्टार्ट देयर फर्स्ट बिजनेस आफ्टर स्कूल, राइट? Or मोस्ट maybe ऑफ एवरीवन. yes, after school, after college, yes. आपने वो स्कूल में ही कर लिया. Yes, I was in class 5th and 6th, I guess. And so see, यहाँ आता है बनिए वाली चीज. So हम बनिए आदमी ना, बचपन से गल्ला पे बैठा हूँ, you know गल्ला. हाँ वो काउंटर पे बैठे हैं. हाँ. And people always ask me कि अमन ये सारी चीजें तू कर क्यों रहा है, या कहाँ से तेरे पास ये सारी चीजें आई. Although again apart from your question, but अचानक से बीच में लाइन आया था कि तो I have seen my father. अगर आपने पुणे का नाम सुना होगा, हाँ. सब जानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हाँ, पुणे इज नाउ कॉल्ड IT giant kind of, है ना. बट वो IT वाला जो सेक्टर है अभी खराड़ी में है. सो पीपल नो व्हाट खराड़ी इज. बट उस टाइम 2004-5 के आसपास या उससे भी पहले, उस टाइम खराड़ी वाज पूरा जंगल, सिर्फ घास घास था और कुछ नहीं था. उस टाइम में वहां के एरिया में पूरे खराड़ी चंदननगर का सबसे बड़ा प्लाईवुड और फर्नीचर का बिजनेस मेरे पापा का था. अच्छा. सो उनको मैंने देखा है कि फेलियर कुछ चीज नहीं होती. तो मतलब मैं मतलब ये है कि खून में बिजनेस है. हाँ. एंड दैट गिव्स मी कि भाई, क्योंकि मैं ऑब्वियसली दुकान में बैठता था और मैंने स्कूल में देखा कि लोगों को ना तुरंत पेंसिल चाहिए, स्टेशनरी. हाँ स्टेशनरी चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबर कटर चाहिए. तो मैंने बोला एक काम कर भाई, तेरे को 3 रुपए का बाहर पेंसिल मिलता है ना, तो मेरे से 2.5 रुपए में ले ले, तुरंत विद इन अ सेकेंड. आपको सेम पीरियड में सेम तुरंत मिल जाएगा आपको. तो मैंने क्या किया, बाहर एक भिंगा मारवाड़ी, तो हम लोग का थोड़ा दूसरे जो दुकान थे स्टेशनरी वाले, पुणे में काफी मारवाड़ियों की दुकान है, तो वहां पे हमारा अच्छा खासा कनेक्शन था. तो मैंने उसको बोला कि भाई प्रवीण, मुझे ना इतने इतने सामान चाहिए, तो कितने का लाता है? तो बोला भाई मैं 2 का लाता हूँ. ठीक है, तू 2.5 ले मुझे. 2 का ला रहा है, मुझे 25 पैसे लेके मुझे ले ले, बाकी मुझसे मैं देख लूंगा आगे. तो मैं वहां से सामान उठाता था, अपने बैग में रखा करता था रोज, एंड लोगों को देता था. बदले में क्या है कि आप एक सब्सक्रिप्शन है जो कि आप अच्छा, आपने तब सब्सक्रिप्शन मॉडल स्टार्ट कर लिया था 2029 में? हाँ सॉरी 2009 में. यस, 2008-9 की बात है. मैंने तब बोला था कि भाई आप 25 रुपए का सब्सक्रिप्शन लो पूरे साल का, और सो सॉरी, एक बार आप फ्रेंड्स क्लब में आ गए तो आपको जब भी जो चीज चाहिए वो मार्केट से कम रेट में मिल जाएगा. क्या बात है, मतलब आपने अपना क्लब भी बना लिया, अपनी मार्केटिंग भी कर ली, और लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, जस्ट 50 पैसे के बेनिफिट पे. हाँ, उस टाइम 50 पैसे होते भी थे काफी. और मुझे ऐसा भी था लॉस जा रहा है, क्योंकि मैंने वहां से भी कम में उठाया था. हाँ. तो वहां पे फिर मारवाड़ी और बनिया फैक्टर आ गया था कि उसने मुझे कम में दे भी दिया. अच्छा, तो आपका ये फर्स्ट वेंचर हो गया. तो ये जो आपका, इसमें नो मार्केटिंग, नो स्ट्रेटजी, जस्ट ऑब्जर्वेशन. करेक्ट, क्योंकि लोगों को चाहिए थी, मैंने वो ऑब्जर्व करा एंड वो चीज शुरू कर दी. अच्छा, तो जब ये स्कूल आपका उस टाइम आई डिडंट नो अबाउट स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, क्योंकि 2008-9 में इंटरनेट भी सही से नहीं था. हाँ. तो बहुत दूर की बात है, सारी चीजें स्टार्टअप से बहुत दूर की बात थी, लोग समझते. उस टाइम इतना पता था कि धंधा कैसे किया जाता है, तो उस टाइम वो कर लिया था धंधा. सो बिजनेस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग डिमांड बिफोर अंडरस्टैंडिंग मनी. आपने डिमांड को समझा, करेक्ट, और पैसे अपने आप आने शुरू हो गए. अब हम आते हैं दूसरे आपके सेगमेंट पे. सेगमेंट्स की कमी नहीं है बिल्कुल. तो सेकंड सेगमेंट इज स्टार्टेड बाय अमन, दैट इज सब्जी कार्ट 2016. दैट्स टू अर्ली टू विन. इसके बारे में कुछ. सो आज अभी मान लीजिए कि मुझे कुछ खाना है, या लेट्स से कुछ चॉकलेट वगैरह ऑर्डर करना है, या कोई वेजीज ऑर्डर करना है, तो हमारे दिमाग में ब्लिंकिट और ज़ेप्टो आता है. हाँ. बट ब्लिंकिट ज़ेप्टो कब आया? कोविड के बाद से. हाँ. 2020 के बाद. ब्लिंकिट पहले ग्रोफर्स था. हाँ. और ग्रोफर्स और बिग बास्केट वाज 2 मेजर प्लेयर जो ग्रोसरी डिलीवर करते थे. बट बिग बास्केट उस टाइम मुझे याद है, क्योंकि बिग बास्केट नेक्स्ट डे डिलीवर करता था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या कोई भी ग्रोसरी. हाँ, अभी भी बिग बास्केट का ये नेक्स्ट डे डिलीवर. नहीं, अब तो 30 मिनट्स भी आ गए. अच्छा, 10 मिनट्स में भी कहीं कहीं डार्क स्टोर में. तो उस टाइम वो नेक्स्ट डे डिलीवर करते थे, और क्योंकि वो नेक्स्ट डे डिलीवर करते थे, आई डोंट नो कि उनका प्रोसीजर उस टाइम क्या हुआ करता था ऑपरेशंस का, बट उनकी जो सब्जियां आती थी वो थोड़ी सी सड़ी गली आती थी पैकेट्स के अंदर. हाँ. आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट बिग बास्केट नाउ, बट उस टाइम मुझे लोगों ने वही फीडबैक दिया. सो मैंने सोचा एक काम करते हैं, हम तुरंत के तुरंत पहुंचाएंगे. क्योंकि देखो, मान लो मैं ऑफिस से आया हूँ,
मैं घर गया, मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, मेरे पास आधा घंटा मैक्सिमम है फ्रेश व्रेश होने के लिए, और मुझे सब्जी चाहिए, काट वाट के मैं बना के उस करूँगा, तो मेरे पास आधा घंटा तो होगा कि मैं ऑर्डर कर दूँ ऑफिस से निकलते वक्त, और घर जाके मेरे को सब्जी मिल जाएगी। तो आई स्टार्टेड सब्जी कार्ट विथ सेम थिंग, एंड मैंने बोला कि मैं मंडी के प्राइस से ऊपर नहीं दूंगा, क्योंकि वो जैसे मार्केट में 18 रुपए आलू है ना, वो 25 में देते थे बिग बास्केट वाले, मैंने 18 के आलू 17 में दी, क्योंकि मेरा दोस्त था सब्जी का दुकान था उसका, तो हम दोनों ने पार्टनरशिप, मतलब एक काम कर हम दोनों साथ में सब्जी कार्ट खोलते हैं। तो उसका था कि भाई 30 मिनट्स में हम डिलीवर करेंगे एंड मार्केट से कम दाम में देंगे, तो क्योंकि फ्रेश दे रहे हैं तो फ्रेश भी रह रहा है और प्राइस भी कम है। विद इन अ वीक मुझे याद है 62 कस्टमर के आसपास जिन्होंने बिग बास्केट को डिच करके हमारे पास आ गए थे। क्या बात है, एक ब्रांड को छोड़ के एक सब्जी कार्ट। यस, एंड दैट टाइम आई वाज इन आई गेस फर्स्ट ईयर में था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, बट उस टाइम फिर ये हुआ कि क्योंकि अगेन आपका अगला क्वेश्चन शायद ये होगा फेलियर का, बट हाँ, वही मैंने छोड़ दे रहा हूं, आपने इसको छोड़ा क्यों? यस, सो थिंग वाज कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था और मेरे पास फिर बैक आ गए, मेरे बैकलॉग्स आए मैथ्स में, M1 M2 वगैरह बाकी में। तो घर वालों का कहना था भाई तू धंधे पे ध्यान मत दे, तू पैसे पढ़ाई पे ध्यान दे, पैसा कर लेंगे हम लोग। तो फिर मुझे वो चीज़ ज़बरदस्ती बंद करनी पड़ी, और वो बंद करने के 4 महीने बाद तक मेरे पास कॉल्स और मेल आए हैं कि हे आर यू अवेलेबल, आर यू अवेलेबल। आपने मार्केट इतना अच्छा रेडी कर लिया था अपने लिए। एंड उस टाइम तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 30 मिनट्स या क्विक कॉमर्स क्या होता है। क्विक कॉमर्स लोग अब 3-4 साल से अब हाँ, ये जो सब चीजें अभी मैक्सिमम शायद 5 साल में ही हुए, कोविड के बाद से, कोविड के बाद से बिल्कुल। तो इससे आपने क्या लेसन लिया अमन? सब्जी कार्ट क्लोज कर दिया आपने। वेरी बिग लेसन कि हम 2 पार्टनर थे, जिसका दुकान था सब्जी का और मैं। तो मैं शुरुआत से ना थोड़ा मार्केट काइंड ऑफ मार्केटिंग वाला बंदा या फिर ब्रांडिंग वाला बंदा रहा हूँ, एंड थोड़ा टेकी वाला, कि आप मुझे बोलो कि यार ये चीज तोड़ के ये बनानी है, मैं बना दूंगा, तो मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है, मैं बेच सकता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है उस टाइम क्या था कि मैंने ना वो स्टार्टअप को पूरा 1% स्टार्टअप रखा हुआ था। अच्छा, दीपक मेरे साथ था, बट दीपक आई एम कोटिंग हिम कि ही वाज अ ग्रेट गाय इन ऑपरेशंस, ठीक है, कहाँ से लाना है, कहाँ देना है, तुरंत देना है, वो सारी चीजें कर लेता था। बट क्या हुआ जब मुझे छोड़ना पड़ा, तो वो चीज पूरी कंपनी इसलिए बैठ गई क्योंकि मैंने उसको कभी दिखाया नहीं, सिखाया नहीं था, कि वो नॉर्मल वर्डप्रेस पे वेबसाइट थी उस टाइम, तो उसको मैं बता सकता था कि भाई ऑर्डर आएंगे तो यहाँ दिखेगा, तुझे ये डिलीवर करना है। मैंने उसको कभी वो टेक सिखाया ही नहीं, कभी बताया ही नहीं। तो जिस दिन मैं टैलेंट अपने तक ही रखा। तो जब मैं हटा तो कंपनी बंद हो गई कि उसको पता ही नहीं था कि ऑर्डर कैसे, या उस टाइम ये हो सकता था कि भाई मैं साइड हट गया हूँ, मैंने दीपक को बोल दिया भाई तू संभाल तब तक, जब तक मैं ये सब देखता हूँ, मैं मार्केटिंग देख लूंगा। बट मैंने क्योंकि उसको टेक चीजें नहीं समझाई, वो ऑपरेशन में वो अच्छा था बट वो कुछ कर नहीं पाया। तो दैट वाज अ बिग लेसन कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, टू ऑल द न्यू फाउंडर्स, ऑलवेज कीप इन माइंड कि यू आर नॉट बिल्डिंग योरसेल्फ, यू आर बिल्डिंग अ टीम, और आपको अपनी टीम को सी इफ यू कांट रिप्रोड्यूस योरसेल्फ, सो यू आर नॉट अ गुड फाउंडर। सो आपको अपनी सारी चीजें बाकी लोगों को ही बतानी है। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसमें बहुत ज्यादा माहिर होगे, लेकिन बाकी टीम को उतना आना चाहिए जिससे काम चले। हेड्स अप देने चाहिए। वेरी नाइस। सो बीइंग अर्ली फील्स एग्जैक्टली लाइक बीइंग रॉन्ग। यस, समटाइम्स। ओके, तो सेगमेंट 3, सेगमेंट्स की कमी नहीं है अमन के पास। आई एम कमिंग ऑन द सेगमेंट वेंचर कह सकते हैं, जब सेगमेंट और वेंचर इनको स्टेप बाय स्टेप। सो पोएटिकल बॉफिन्स started in 2017, community without systems. So then you moved into creator economy, poets, comedians. Again, like say when I say these things to people, although जो जानते हैं उनको पता है, but to a person who is very new to me, so what he thinks कि यार ये बंदा ना बहुत flaunt कर रहा है, and मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, because being a marketer, if you can't sell yourself, you can't sell your product. True. So क्रिएटर्स इकोनॉमी अगेन, क्योंकि कोविड में बहुत लोगों ने रील बनाई, बात ये की, तो क्रिएटर्स इकोनॉमी तब बूम हो रहा था। उससे पहले एआईबी और बाकी लोग बहुत सारी चीज कर रहे थे। बट थिंक ऑफ कि 2017 में आपने क्रिएटर्स इकोनॉमी शायद ही सुना हो, है ना? कि नॉर्मली क्या होता है कि मैं एक 9 to 6 जॉब कर रहा हूँ और मैं कविताएं भी लिख रहा हूँ, बट मैं अपना पैशन छोड़ रहा हूँ प्रोफेशन की वजह से, क्योंकि पैसे वहां से आएंगे। सो यही गलती आज हर कोई करता है। हाँ, तो मैं उस टाइम लिखता था, ठीक है, और मेरा ये था कि यार हमको ना पैशन को अगर प्रोफेशन बना दें तो कोई इंसान ना अपना आर्ट नहीं मारेगा। तो आई स्टार्टेड पोएटिकल बॉफिन्स, एंड मेनी पीपल डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट बॉफिन्स मींस, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादातर बॉफिन्स का मतलब भी नहीं पता। सो बॉफिन्स इज अ गाय हु इज क्रेजी अबाउट हिज प्रोजेक्ट और आइडिया।
Okay. लाइक वो उसी के धुन में खोया रहता है, उसको दुनिया जहान नहीं दिखता. सो क्योंकि इट वाज स्टार्टेड फॉर द पोएट्स एंड ऑल, सो इट इज कॉल्ड पोएटिकल बॉफिन्स. एंड द आइडिया वाज कि भाई तू कविताएं लिख, मैं प्लेटफॉर्म दूंगा और उस प्लेटफॉर्म से जो पैसे आएंगे वो तेरे साथ भी शेयर होंगे. सो यू विल बी अर्निंग थ्रू योर आर्ट. एंड अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो अभी बहुत बड़े हैं, मतलब एक अनुभव भाई भी है, अनुभव सिंह बस्सी. वो अब बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, बहुत बड़े मूवीज में भी. बट आई रिमेम्बर कि वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आए थे. ऑल्दो इन्होंने साथ दिया कि भाई अमन तूने कुछ नया शुरू किया, वेरी गुड इनिशिएटिव. सो वो सब भी मेरे उस टाइम प्लेटफॉर्म पे आए थे जब आई वाज स्टार्टिंग दिस काइंड ऑफ वेंचर इन 2017. वेरी एंड नाइस. आई डिड अ वेरी गुड जॉब आई गेस, क्योंकि मैंने 6 महीने के अंदर 150 प्लस इवेंट्स किए थे 30 प्लस सिटीज में. Great. यस. So some artists who performed early on later becomes big name. यस. So does that sound successful? फॉर मी यस, बिकॉज सी अगेन मैंने जब शुरुआत में बोला था Emotionally and financially. हाँ, अब आते हैं सक्सेसफुल का दोनों टर्म. सी इमोशनली आई फील माई सेल्फ अ वेरी सक्सेसफुल गाय, ऑल्दो फाइनेंशियली मैं ये बात अभी नहीं बोल सकता हूँ, बट इमोशनली आई नो, क्योंकि आई हैव बिल्ट यू नो एक इकोसिस्टम है मेरे पास कि लेट से मुझे कभी किसी भी फील्ड में जरूरत पड़ेगी ना, तो मुझे उस फील्ड के अच्छे से अच्छे नाम मुझे पर्सनली जानते हैं, मुझे पर्सनली से बात कर सकता हूँ. इट्स नॉट अबाउट कि मैं उनका यूज करूंगा या नहीं करूंगा, बट आई नो देम To take the reference. Yes. To take help. हाँ, तो आई नो देम एंड आई नो हाउ दे ग्रू एंड व्हाट एग्जैक्टली हम लोग उस टाइम क्या थे नहीं थे, वो एक हमने शेयर किया है उस टाइम मोमेंट. सो फॉर मी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि भाई मैं पूरे इकोसिस्टम को सबको अच्छे से जानता हूँ. Great. So the lesson which with this community we get that poetical buffins, that community creates value but system creates sustainability. इसमें लेसन जो है वो क्या बोलते हैं, सब्जी काट से पूरा 180 डिग्री अपोजिट है. Opposite हो गया पूरा ये. बिकॉज इसमें आई डोंट वांट टू टेक नेम, बट यू नो देयर वाज अ गाय जिसको मैंने ऑलमोस्ट सारे चीजें दे के रखी थी कि भाई मैं ना पीछे से कृष्ण बनूंगा. अच्छा, जो आपने सब्जी काट में नहीं किया वो आपने यहाँ पे किया, बट क्योंकि लेसन लिया था मैंने कि भाई तू सब कुछ कर, मैं पीछे रहूंगा. ठीक है. तो इवेंट के होस्टिंग से लेकर इवन लोगों का एंगेजमेंट, कम्युनिटी से एंगेजमेंट, कि किस पोर्ट से क्या बात करनी, सारी चीजें ही वाज हैंडलिंग इट एंड मैं पीछे था. आई वाज लुकिंग आफ्टर द फाइनेंस या फिर कैफे से टाई अप, वेन्यू का टाई अप, ये सारी चीजें. एंड धीरे धीरे क्योंकि ही वाज लुकिंग आफ्टर ऑल द थिंग्स. ठीक है. सो व्हाट ही सेड द नैरेटिव कि पोएटिकल बॉफिन्स मेरा है. ओके. ऑल्दो अगेन एज अ टीम सबका था, बट उसका था कि दिस आइडिया वाज माइन. जबकि वो बंदा जब मेरे पास पहली बार आया था, मैंने क्योंकि लिटरली मैंने अपनी टीम कैसे बिल्ड की थी, अलग अलग इवेंट्स में गया था, वहां से लोग पिक किए थे, तो उसने पूछा था अमन भाई ये पोएटिकल बॉफिन्स का मतलब क्या होता है. एंड द सेम गाय यूज्ड टू से कि पोएटिकल बॉफिन्स का आइडिया मेरा है, जिसको बॉफिन्स का मतलब भी नहीं पता. सो उसके बाद उसने उससे क्या किया कि जब लोगों को लगा कि ऐसा ऐसा है, और फिर बीच में मीडिया मतलब लोगों में बात पहुंच जाती है कि दोनों फाउंडर्स में शायद झगड़ा हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो स्टार्टेड अ न्यू वेंचर विद द सेम थिंग. ऑल्दो वो भी 3 महीने 4 महीने पिट गया, बट क्योंकि टीम डिवाइड हो गई, लोगों का क्या पोएटिकल बॉफिन्स में झगड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, उसका अलग. ऑल्दो उसका नया लोगो भी मैंने बना के दिया था. ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं. हाँ, तो अगेन कि जैसे सब कुछ, जब मैंने पिछले बार बोला था सब्जी काट में कि टीच योर पीपल, बट ऑब्वियसली एक चीज में आप माहिर होगे, बट उतना ही सिखाओ जितने से काम चल जाएगा. इतना भी नहीं कि भाई तुम्हारी ही मार्केट. मतलब वही कि अपने अपने प्लेट का खाना शेयर करो, लेकिन पूरा मत दो. यस. खुद को भूखा नहीं रखना है. यस. ठीक है. वेरी नाइस. तो अनदर वेंचर नंबर 4 that was between 2018 to 2022, Light Nest Cafe and Youth on Cafe. Lit Nest Cafe. So Lit Nest Cafe was actually a part of Poetical Boffins. अच्छा. Because again इसका नाम Lit Nest है, मतलब लिटरेचर का. अच्छा. लिटरेचर. हाँ. तो it was India's first literature based cafe in Agra, बालूगंज में. And it was very good. मतलब वो अच्छा चल भी रहा था कोविड के आने से पहले तक. And it was themed कि भाई वहाँ पे अगर आप चाय पियोगे ना, तो अलग अलग जो टाइप की चाय थी उसमें थी कि दुष्यंत मसाला टी, क्योंकि दुष्यंत साहब को चाय पसंद थी. चचा गालिब मैंगो शेक, क्योंकि गालिब को मैंगो पसंद था, आम पसंद था. तो वैसे वहाँ पे सारे मेन्यू डिसाइडेड थे एंड पूरा एम्बियंस वगैरह भी. सो इट वाज अ पार्ट ऑफ अगेन पोएटिकल बॉफिन्स, क्योंकि हम लोग अलग अलग वेंचर में जाना चाहते थे कैफे, क्योंकि हम लोग होता क्या था, मेरी एक आदत है अगेन फ्रॉम
फ्रेंड्स क्लब से कि मुझे जिस चीज की नीड लगती है कि उसके लिए मुझे अलग से बंदे को पकड़ना है, मैं वो उसमें खुद घुस जाता हूँ। अच्छा। क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे कैफेज ढूंढने पड़ते थे इवेंट्स के लिए, तो आई थॉट कि मेरा खुद का कैफे होगा, तो मैंने वहां पे कैफे शुरू कर दिया था। सो इसमें आपने मतलब लिटरेचर थीम्ड कैफे था Yes. जिसमें सेफ स्पेस फॉर राइटर, पोएट्स, यंग माइंड्स। सुकून, मतलब आके आप बैठो, सुकून मिलेगा आपको। So उधर पे people didn't just came for coffee, they came for belongings. उसके बाद फिर वो कोविड वगैरह स्टार्ट हो गया। तो खैर ये तो जो आप दूसरा कैफे बता रहे हो, यूथ ऑन कैफे एंड ईटीटी कैफे, वो तो कोविड के बाद की बात है, 2022-23 की बात है। एंड अगेन वहां पे मुझे जो लेसन, ऑल्दो इट वाज, मतलब मैंने किसी और से अक्वायर किया था, एंड जब मैंने अक्वायर किया था तो उसको रोज के 2 से 3 ऑर्डर आते थे ऑनलाइन, एंड विद इन 2 months मेरे पे सिर्फ मैजिक पेन और जोमेटो से रोज के 200 से 250 ऑर्डर आने लग गए। सो अगेन वहां पे फिर दूसरा आता है जो मैंने पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में लिया था बट इस्तेमाल नहीं किया, कि मैंने एक बंदे को छोड़ दिया कि भाई तू देख, और मैं गिफ्टिंग देख रहा हूँ, अपनी दूसरी कंपनी देख रहा हूँ, ये क्योंकि हजारों वाली चीज तू देख ले। तो उस बंदे ने भी वही किया कि मेरा सारा कुछ लेके उधर चला गया वो। फिर वो कोविड में आपने मतलब लिटनेस्ट वाज क्लोज्ड इन कोविड, हाँ, ड्यू टू हाई रेंट, फिक्स कॉस्ट, और क्योंकि मुझे थोड़ा प्यार है फूड वेंचर से, तो मैंने वापस से 2022 में यूथ ऑन कैफे और ईटीटी कैफे शुरू करा। ओके। यस। तो इसमें भी जैसे मैंने आपकी स्टोरी में पढ़ रहा हूँ, इसमें जो लेसन, हर एक स्टोरी में एक लेसन है, इमोशंस बिल्ड्स ब्रांड बट मार्जिन कीप देम अलाइव। ट्रू। कोविड में ये आपका बंद हो गया कैफे लिटनेस्ट, बट स्टिल मार्जिन्स आर इन द सेम वे। तो नेक्स्ट वेंचर नंबर 5 that is Tempowala.in 2019। यस। मतलब बहुत ही सिमिलर बिजनेसेस हैं जो आज मार्केट में अपना पैर जमा चुके हैं, बट मैं ऐसा देख रहा हूँ कि अमन भाई ने कहीं ना कहीं वो चीजें मार्केट में लोगों को सोच दी है कि भाई ये कर लो। इवन पीपल एंड आई गिव मी अ टैग कि आई एम अर्ली थिंकर बट नॉट एन एग्जीक्यूटर, ठीक है, एंड आई फील नो शेम कि मैं वो शायद एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, लेकिन जो भी चीजें आज मार्केट में है, आई वॉज डूइंग कब कुछ डिकेड पहले या कोई 5 साल 10 साल पहले। जैसे जो आज पोर्टर या बाकी चीजें हैं, व्हील्साई है, ऐसे बहुत सारे हैं। अभी डिलीवरी ने भी वो कर दिया है कि आप कहीं से कहीं का तुरंत पहुंचा सकते हो। तो टेम्पो वाला वाज द सेम थिंग कि आप ना घर बैठे हो, अब मुझे एक चेयर को कहीं और शिफ्ट करना है, तो मैं पैकर्स एंड मूवर्स नहीं बुलाऊंगा, मैं एक छोटा सा ऑटो या टेम्पो मंगाऊंगा, प्यागो वाला जो है, जो कि मुझे 200-300 रुपए में दे देगा। तो वो आइडिया था एंड इट वाज अगेन गोइंग गुड। हमने 36 टेम्पो वाला को ऑनबोर्ड किया था, हमने उनको अच्छे मार्जिन्स भी दिए, बट अगेन कि कोविड जो है, कोविड हिट द बिजनेस। हाँ, और उसके बाद क्योंकि उनको धंधा नहीं जा रहा था, तो देखो बिजनेस में कोई सगे नहीं है, तो जो ऑटो वाले थे उन्होंने बोला भैया आप तो पैसा दे ही नहीं रहे हो, आप धंधा दे ही नहीं रहे हो, तो क्या फायदा आपके साथ जुड़ने का। तो वो चीज वहीं रुक गई। सो इवन स्ट्रॉन्ग बिजनेस आर वनरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स। यस, एंड आई विल बी वेरी क्लियर कि मतलब ऑल्दो मैं बोलता भी हूँ अपने लोगों से कि मैं इन सारी चीजों को ना बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता था अगर मैंने उस पर ध्यान दिया होता, बट क्योंकि दिस वाज ऑल माय साइड हसल, ये सारे स्टार्टअप्स अब से पहले, ये वाले के पहले वाले, तो उनमें क्योंकि मेरा अच्छा खासा पैसा आ रहा था जॉब से, एंड यू नो कि जब आपके पास एक इनकम आ रही होती है ना, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होता। तो आई वॉज इन टू मीडिया फॉर ऑलमोस्ट 10 to 12 years, स्टार्टिंग फ्रॉम जी न्यूज, न्यूज 18, TV9, ABP न्यूज, एशियानेट, तो मैंने सब जगह ऑलमोस्ट काम करा है, सारे बड़े चैनल जितने हैं वहाँ पे मैंने काम करा है, और उसके बीच में 2-3 छोटे भी थे, बट इन सबका क्योंकि मुझे पैसे आ रहे थे तो मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, और ध्यान नहीं दिया तो बंद होया तो बंद होने दो। एंड ये सब जो लेसन है ना, ये मैंने एक्चुअली मैं अभी वाले स्टार्टअप में रखा है। मतलब बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, चलता अपने। हाँ, बट आगे अब जब आएंगे गिफ्टिंग पे तो मैं भी आ रहा हूँ, उस पे ही आ रहा हूँ। आपका जो नेक्स्ट वेंचर पे, जो कि डॉट्स एंड कॉमास, वेंचर नंबर 6, डॉट्स एंड कॉमास, स्टार्टेड इन 2020 and still in survival phase. No, ये यहाँ पे थोड़ा वो अलग है आपके। अच्छा। So Dots and Commas is the only startup and not startup but brand agency, okay, which is like क्या बोलते हैं उसको, milking cow for me,
Okay. अभी भी. So if I say you in numbers, तो लेस मतलब छोटे से छोटे में अगर मैं बोलूं तो मैं महीने में 2.5-3 लाख रुपए उससे निकाल लेता हूँ. Very nice. क्योंकि इट इज मतलब मेरा मेन फोर्टे ही है ब्रांड एंड मार्केटिंग. सो आई स्टार्ट. हाँ, इसकी अच्छी कहानी है लेकिन कि ना 2020 की बात है, जब कोविड हिट हुआ था तो वहाँ उस टाइम ना मैं एक छोटे से मीडिया संस्थान में था. तो उस टाइम हमको पहले तो जब हिट हुआ तो लॉकडाउन लगा, घर बोला. 1 महीने के बाद बोल रहे हैं कंपनी की आपको ना ऑफिस आना पड़ेगा. मैं नहीं आऊंगा, मेरे घर पे छोटा बच्चा है, कुछ भी कर लो. बोल रहा अमन ऐसा नहीं होता. मैं ठीक है, तुम्हारी नौकरी तुम्हारे पास रखो. मैंने छोड़ दिया. तो ऐसे कौन रिजाइन देता है, मतलब मैं दे रहा हूँ. तो मैंने बंद सीधा लिटरली विद इन अ सेकेंड रिजाइन दिया. अब मैं सोचा कि भाई अगला क्या करूंगा, पैसे तो चाहिए. हाँ, पैसे चाहिए. तो फिर मैं बैठा बैठा था. मेरी आदत है, मतलब लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं तो अलग अलग चीजें करते हैं अपने फ्रस्ट्रेशन मिटा के. मेरी आदत है कि मैं लैपटॉप खोलता हूँ, इलस्ट्रेटर खोलता हूँ, ठीक है, या फिर कैनवा खोलता हूँ और कुछ कुछ डिजाइन करता रहता हूँ. वो मेरी एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन मार देता है. तो मैंने लैपटॉप खोला, मैं ना ऐसे ऐसे दबा रहा था तो डॉट और कॉमा आपने देखा हो कीबोर्ड पे साथ साथ में होता है, तो दोनों साथ में दबे एंड ना बहुत प्यारा सा एक स्ट्रक्चर बन गया. मैंने कहा यार लोगो के हिसाब से बहुत अच्छा है. मतलब उस टाइम नाम भी नहीं सोचा था, वो स्ट्रक्चर मुझे बहुत प्यारा लगा लोगो के लिए, लोगो डिजाइन के लिए. डॉट्स एंड कॉमा से अपने एक स्टार्टअप खड़ा कर दिया. तो मैंने सोचा कि बाकी बाद में देखते हैं. पहले मेरी एक आदत है, मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, अभी कुछ अगर आइडिया आया तो अभी ये पॉडकास्ट खत्म होते ही मैं पहले उसका ना डोमेन खरीदूंगा. क्या? तो मेरे पास अभी 76 डोमेन है, 76. और मैंने डॉट्स एंड कॉमर्स का वो खरीदा, डोमेन खरीदा, एक वेबसाइट बनाई और जितने मेरे जान पहचान के थे उनको बोला भाई तुम्हें वेबसाइट या डोमेन लोगो वगैरह डिजाइन करना है तो मुझे बताना. एंड वैसे करते करते मैंने महीने 2 महीने के अंदर मेरे पास अच्छे खासे क्लाइंट्स आ गए वेबसाइट के लिए, लोगो के लिए, ब्रांड डिजाइन के लिए. एंड वो आज तक है कि मैं देख रहा हूँ इसमें 60+ वेबसाइट्स, सॉरी 60+ लोगोस, वो 80+ हो गया है अभी एंड टोटल 45+ वेबसाइट्स. एंड एक इज अगेन बैज एंड अचीवमेंट फॉर मी. अगर आपको ब्रांड बुक के बारे में आइडिया हो तो जब कोई भी कंपनी अपना ब्रांड डिजाइन लोगो रिवील करती है तो एक ब्रांड बुक साथ में देती है. तो पेप्सी का आई गेस 26-28 पेजेस का है, कोका कोला का 146 पेजेस का है. एंड मैंने वल्कन एआईसी का जो लोगो रिब्रांड करा है अभी नवंबर में, दैट बुक इज ऑफ 150 पेजेस. वाओ. सो दैट इज अ मिल्किंग काउ फॉर मी राइट नाउ. तो वो बंद नहीं हुआ है. एंड डॉट्स एंड कॉमास वो कभी बंद भी नहीं होगा क्योंकि वो मैं खुद हूँ, वो कोई कंपनी है, कोई टीम नहीं है, वो मैं खुद हूँ. मेरा काम है उल्टा. That's your passion. हाँ, कि मेरे को कभी स्ट्रेस हो रहा है ना तो मैं डिजाइन कर रहा होता हूँ, वो डिजाइन कहीं काम आ जाता है. Very good. So this business kept you financially stable during all chaos, and you are the independent founder for that. Yes, and this is the reason कि मैं पिछले 4 साल से अब जॉब नहीं कर रहा हूँ, because I know कि जॉब करूंगा तो मेरा आइडिया मतलब ध्यान पूरा इस पे नहीं रहेगा कंपनी पे, तो मैंने वो छोड़ दिया है. एंड फिर भी मैं फाइनेंशियल जो हूँ वो डॉट्स एंड कॉमर्स की वजह से. Right. So इसमें ये है कि services funds dreams but products build legacy. So you are building legacies through dots and comma. Correct. Very nice. So next ventures की list खत्म नहीं हो रही है. Venture number 7, gift ring. 2022 started, still in process, and that connect everything. Yes, and again it's a very good story behind it. Like कि gift ring कायदे से मैं बोलो तो मेरा स्टार्टअप नहीं है. So सिमिलर एक मेरा फ्रेंड था, ठीक है, तो गिफ्टिंग इज इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स एन एक्सीडेंट, ठीक है. वन ऑफ माय फ्रेंड मोहित द्विवेदी, लाइक जहां तक कि मुझे याद आ रहा है वही है. अगेन अब भूल गया हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन बट मुझे यहाँ तक याद आता है कि मोहित भाई थे जिन्होंने ऐसा बोला था कि यार मेरे ना एक दोस्त के कैफे में पौधे चाहिए. तो मैं पौधे थोड़ा ना बेचता हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम सबको ना गिफ्ट में पौधे देता था, चाहे दिवाली हो, होली हो, बर्थडे हो, शादी हो, सबको पौधे गिफ्ट करता था. कॉर्पोरेट कल्चर जो अभी भी चलता है कॉर्पोरेट में मोस्टली. अच्छा, हाँ वो अब आ गया है, लेकिन मैं बहुत शुरुआत से 10-15 साल हो गए. आप प्लांट गिफ्टिंग इज अ नीश थिंग, मतलब लोग करते हैं. मैं बहुत शुरुआत से मैं चॉकलेट गिफ्ट नहीं करता, मैं पौधे गिफ्ट करता हूँ. तो मैं गिफ्ट करता तो उनको लगा क्योंकि ये बंदा धंधा भी कर रहा है और पौधे गिफ्ट का शायद पौधे का धंधा है, तो उसने बोला कर दे वाले. मैं पौधे नहीं बेचता हूँ. तो उन्होंने मजाक में बोला एक काम करना, तो पौधा बेचना शुरू कर दे. तो मैं ठीक. अगेन मैंने तुरंत डोमेन देखा और जो गिफ्ट रिंग आप देखेंगे ना,
अगर मैं यहाँ से REE हटा दूं तो इट इज गिफ्टिंग बेसिकली, एंड टी इज रिप्लेस्ड विथ ट्री, तो गिफ्ट का ट्री का गिफ्टरिंग हो गया। तो गिफ्टरिंग बना, तुरंत लोगो बना, और प्लांट गिफ्टिंग वेबसाइट थी। गिफ्टिंग जो आज कर रही है वो नहीं थी, हम लोग प्लांट गिफ्टिंग वेबसाइट थे जिसमें हर प्लांट का एक नाम था और हर एक इंडिविजुअल के लिए कि अगर कोई बंदा आपके लिए सर्वाइवर है तो उसको कौन सा पौधा गिफ्ट करना है, उसके क्या क्वालिटीज हैं, तो हर पौधे को एक क्वालिटी देके उस बंदे के लिए अलॉट किया गया था। वेरी नाइस। फिर 2-3 महीने में अगेन फीडबैक्स आए कि भाई पौधे मर रहे हैं। मतलब तू मुझसे ले, कहीं और से ले, तो भी तेरा पौधा मरेगा ही मरेगा। सो इट्स नॉट अबाउट कि पौधा किसका है, ये पौधा कहाँ से खरीदा है, इट्स अबाउट कि हाउ यू टेक केयर ऑफ इट। तो बोले यार हमें कैसे पता होगा पौधा कब क्या चाहिए, तो एक काम करना, लिटरली मेरे आधे से ज्यादा चीज है ना लोगों के बोलने से। किसी ने बोला कि तो एक काम करना, तो पौधे से खुद बुलवा दे किसको कब पानी चाहिए। मतलब हाँ ये कर सकता हूँ। तो फिर अगेन कीड़ा तो है कि तोड़ो फोड़ो कुछ तो जोड़ दो बना दो, तोड़ो फोड़ो कुछ तो बना दो। हाँ ये अच्छी टैगलाइन है, तोड़ो फोड़ो कुछ तो बना दो, जो अमिन भाई ने करके एक नया पूरा एक AI प्रोडक्ट स्मार्ट पॉट बनाया, एंड जिसके लिए हमारा पेटेंट भी हो गया। तो इट वाज स्टार्टेड कि हाँ ठीक है हम पौधे को ना आवाज देंगे। तो शुरुआत तो ऐसे हुई थी कि ठीक है भाई उसमें ना सेंसर लगा देंगे, वो बोलता रहेगा पानी के लिए इसके लिए। दैट वाज वेरी मतलब लेम वहीं पे था। बट जब घुसा मैं इसमें तो मैं लगा कि भाई अब हमारे ना टीम में इंटरनल एक कोड चलता है कि हमें पौधे के रूट तक नहीं रूह तक जाना है। एंड पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी प्लांट डैडी, जो मैं पहनता हूँ कि 100 साल पहले किसी बंदे ने बोला था, मतलब जगदीश बोस ने बोला था कि पौधों में जान होती है। हम सब मानने लग गए, लेकिन पौधों में अगर जान होती है तो हर जान वाली चीज कुछ ना कुछ बोल रही है, बिल्कुल, तो पौधे क्यों नहीं बोल रहा है। तो आई थॉट कि ठीक है अब पौधे को ना हम आवाज देंगे, सिर्फ हम सेंसर से काम नहीं करेंगे, लिटरली वो जो चीज पौधा सेंस कर रहा है या इमोशन है उसके, वो चीज हम आपको रियल टाइम में थ्रू ह्यूमन लाइक वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशंस दोनों के साथ दिखाएंगे। सो पिछले 3-4 साल से मैं इसी में लगा हुआ हूँ। तो आपने पौधों को भी एक आवाज दे दी है। तो ये जो आपका जो पौधा आपने रखा है आपका गिफ्ट रिंग का, आप हमारे ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे क्या ये आवाज देता है, क्या ये पानी? मैंने बंद किया क्योंकि ये एक इरिटेटिंग गर्लफ्रेंड के जैसे है। इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना करो तो बोलते रहती है। सो आई विल जस्ट टर्न इट ऑन। ओके, My name is Gia. तो ये प्रोडक्ट नेम इज जिया। यस, जिया स्मार्ट पॉट, दैट इज गिफ्ट रिंग इंटेलिजेंट असिस्टेंट। थोड़ा सा इधर पे अगर हम ला सकें, जस्ट फॉर द ऑडियंस, जस्ट फॉर द व्यूअर्स, सो दे कैन व्यू। इसका एक फेस भी है, एक्सप्रेशन भी है एंड नाम भी है। एंड अब जिसको चाहिए क्या वो ये बताएगी। यस I'm thirsty. I need water. आई टोल्ड यू ये एक डिमांडिंग गर्लफ्रेंड है। एंड द रीजन वाज कि मैं चाहता तो इसको ना म्यूट बना सकता था, ठीक है, आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाता, बट आई नो कि हम इंसान इतने लापरवाह है कि नोटिफिकेशन को ना इग्नोर करेंगे। तो मैं चाहता था कि एक इरिटेटिंग बंदी की आवाज दूं मैं, कि जब तक उसको फुलफिल ना करो ना बोलते रहेगी, एंड वंस यू फुलफिल इट वो चुप हो जाएगी बोलना। अच्छा, सो ये आपकी वाइफ की तरह है, जब तक आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको वो एंड दैट इज पिंच होता रहेगा। दैट इज व्हाई वी केप्ट हर नेम जिया। जिया, क्योंकि हम इसको राहुल नहीं बनाना चाहते थे। क्योंकि राहुल का डिमांड ज्यादा नहीं होगी, बट जिया की होगी। राइट। सो जिया का फुल फॉर्म है गिफ्ट रिंग इंटेलिजेंट असिस्टेंट। ओके। एंड जस्ट लाइक ह्यूमन हमारे पास 2 दिमाग होते हैं, एक बड़ा एक छोटा पीछे। तो जिया के पास भी 2 ब्रेन्स हैं। मे बी अब पीसीबी होगा शायद। सो इट्स अ इमोशन प्लस टेक्नोलॉजी। यस, सो 2 brains combined together and it senses and gives you all the data. So brain का भी full form again है Botanical Responsive Artificial Intelligence Network. So यहाँ पे हर एक चीज का फुल फॉर्म है जिया ब्रेन, जो इतना नहीं पता था। ब्रेन का हमारा कॉन्सेप्ट अलग था, बट यहाँ आके मेरे भी ब्रेन का कॉन्सेप्ट अलग हो गया। तो इसमें इसका लॉन्ग टर्म एंड क्लियर विजन क्या है आपका? So talking about very long term, let's say आज से 10 साल 12 साल 15 साल बाद I wanted to like not wanted but want to, I want to कि इंडिया का ना सबसे बड़ा प्लांट लेबोरेटरी बनाया हम, नॉट जस्ट फॉर बिजनेस बट टू अंडरस्टैंड प्लांट का एक इमोशन। बिकॉज हमें पहले लगता है ना कि पौधे शायद कुछ बोलते नहीं हो, बट जब मैं 3-4 साल से इसी में घुसा हूं तो मुझे पता है पौधे लिटरली इमोशंस भी दिखाएंगे, बस आपको पढ़ना या समझना नहीं आता कि वो पेड़ वो क्यों हो रहा है, पीला क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे जो रूट्स में एंजाइम्स के इंटरेक्शंस होते हैं वो हमें पढ़ना है। उसके लिए मुझे इंडिया का या वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट लेबोरेटरी बनाना है, क्योंकि अभी तक जितने भी लेबोरेटरीज हैं ऐसे वो एग्रीकल्चरल बेस्ड होते हैं, बट घर के पौधों के लिए कोई पढ़ना ही नहीं चाहता उनको।
मैं वो करना चाह रहा हूँ। और मैं अगेन मैं इसे बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट या CSR से नहीं जोड़ता, नहीं तो लोग बोलेंगे अच्छा कंपनी को ना शायद गवर्नमेंट के ग्रांट चाहिए इसलिए बोल रहा है। बट मेरा विजन वही है कि भाई मुझे तुम ग्रांट दो या ना दो, पर मैं पौधों में एक क्रांति तो कर दूंगा कि मैं अगर मरूंगा तो लोग बोलेंगे सच में प्लांट डैडी मरा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ, यू डिडंट मार्केट योर ओन ब्रांड इनफ ऑन सोशल मीडिया, इवन नो एक्सपेक्ट मेक मिस्टेक्स। So there are two vision, like not vision but मैं मतलब पर्सनल मेरा वो है कि एक तो मैंने बोला पौधों के लिए बहुत चीजें करनी है। अगेन जब पौधों के लिए करूंगा तो नर्सरी ओनर्स के लिए भी करूंगा जो छोटे नर्सरी ओनर्स हैं। एंड दूसरा इज आई एडमायर और अडोर या फिर आई लिटरली रिस्पेक्ट आवर आर्म्ड फोर्सेस अ लॉट। ठीक है, we all should do that. सो क्योंकि मैं केवी से पढ़ा हूँ, केंद्रीय विद्यालय से, सो हमारे ना से रग रग में वो आर्म्ड फोर्सेस की चीजें घूमती है। बिजनेस और यस, एंड इफ यू सी माय दिस थिंग, सो दिस इज माय कस्टमाइज्ड टी शर्ट, मैं यही पहनता हूँ बस। ठीक है, एंड दिस इज फॉर वेरी सॉलिड रीजन टू सैल्यूट आवर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। एंड व्हाट आई थॉट ऑफ कि जब हमारी कंपनी बड़ी होगी, अभी कुछ बहुत नहीं है बट बड़ी होगी, तो फ्रॉम द प्रॉफिट का 5% दैट विल गो डायरेक्टली टू आर्म्ड फोर्स विडोज। वेरी नाइस थॉट, अमेजिंग। इस पे तो आई शुड क्लैप फॉर अमन, वेरी नाइस। एक बिजनेस आइडिया के साथ साथ एक अच्छी सोच जब इंसान की होती है तभी वो प्रोडक्ट जो भी है वो आगे सी आई लव दिस दिस थिंग गिव्स मी गूज़बम्प्स। मैं किसी अगर लिटरली रास्ते चलते भी किसी को देखता हूं कि उसने कैमोफ्लेज का कुछ पहना है, सो देयर इज देशभक्ति वाली फीलिंग गोइंग टू मी कि भाई हाँ, इसलिए आप मेरे ज्यादातर कपड़ों में भी आप कैमोफ्लेज ही देखोगे। वेरी नाइस। सो प्रोडक्ट शुड मेक पीपल फील समथिंग, नॉट जस्ट डू समथिंग। तो अमन वही करे। तो टोटल जो है 7 वेंचर्स अभी तक आपके, कुछ एडिशन है इसमें जो मेरे पास लिस्ट ना हो? 3 are in 7, 9, 8, 10 embryo. टोटल 10 वेंचर्स। वो अभी उनका see startups are like babies again, राइट, है ना? So I don't want to, जैसे बोलते हैं ना कि पहले एक बच्चा 5 साल का हो जाए फिर आप दूसरा बच्चा करो। सो सेम विथ कि ऑल्दो ये चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं अब, ठीक है, और मेरे पास जो दूसरे तीसरे आइडियाज हैं अगेन वो आज से 8 साल 10 साल बाद आप जो देखोगे वो आइडियाज मेरे दिमाग में आ गए हैं एंड मैंने उनको पेपर वर्क करके कहीं कहीं डिप्लॉय भी कर दिया है। बट मैं अपना क्योंकि फोकस नहीं खोना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने वो चीज स्टार्ट नहीं करी। गुड। बट 3 और चीजें हैं जो मैं शुरू कर रहा हूँ एंड एक का मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि मैंने वो अपने पे ना रख के, अपने एक बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, तो मैंने बोला भाई ये आइडिया अभी नहीं मरना चाहिए क्योंकि अभी मर गया ना तो दूसरी कोई कंपनी आके चली जाएगी, ये आप कर लो, मैं भले आपको बैकएंड में साथ देता रहूंगा, जब ये ग्रो हो जाएगा तो मैं साथ में आ जाऊंगा। दैट इज रिचुअल्स। वेरी गुड। तो अगर आप चाहे तो अब हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं, इफ यू वांट, सो इट्स योर बिजनेस सो वी कैन नॉट if you don't want to reveal, that's ये नो आई कैन रिवील इट बिकॉज उसका ऑलरेडी हमारे पास ऑर्डर्स भी हो गए। सो लेट्स नाउ कीप दिस कन्वर्सेशनल कि मैं कुछ पूछूंगा आपसे। हाँ बिल्कुल, श्योर। कि यूजुअली मैं पूछता हूँ बट आज अमन भाई पूछ रहे हैं तो मान लीजिए आपको घर पे पूजा करवाना है, सबसे पहले आप क्या करते हो? पूजा का सारा सामान लेके आते हैं, उसके लिए पहले किसी पंडित को ढूंढेंगे जो वो पूजा लिस्ट देगा पूरा। फिर वो सामान की जो लिस्ट होगी वो एक दुकान में कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलेगी क्योंकि आधा घी अलग है, तेल अलग है, ये सारी चीजें हैं, फिर दिए वाली चीजें अलग हैं, तो वो सारा जो लिस्ट है ना वो कम से कम 3 से 4 दुकानों में होता है। बिल्कुल। अब आपने सामान ले लिया, हासिल करके कैसा आ गए, पंडित जी आए। अब ना पंडित जी का एक अलग सीन चलता है, एक तो वो बाद में जो दक्षिणा लेंगे ही, हाँ वो, लेकिन वो बीच बीच में हर मंत्र में 5 रुपए 10 रुपए 10 रुपए रखना है। आज के ये आई हैव फेल्ट ड्यूरिंग माय मैरिज। तो आज के धंधे में मतलब आजकल की दुनिया में मैं 10-10 का रुपया और एक का कॉइन कहां से, हर मंत्र के लिए 11 रुपए कहां से रखूंगा? ठीक है। दूसरी चीज, वो पूरा जो मेस होता है दैट इज लिटरली हसल फॉर जो वर्किंग प्रोफेशनल है कि भाई अगले दिन उसको साफ भी करना है, और उसको साफ झाड़ू से नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर उसको प्रवाहित करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी, वो एक अलग टास्क है मेरे। सो ये पूरा पूजा पाठ ना लिटरली मतलब पूजा कम और हसल ज्यादा बन जाता है आजकल के वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। सो रिचुअल्स इज वन पैकेट फॉर देम, यू जस्ट गो टू लाइक कनेक्ट टू अस, यू से कि भाई मैं ना, और हाँ सबसे बड़ी चीज, आप दिल्ली में हो सकता है कि आपका जो मतलब आप बिलोंग करते होंगे बिहार से, यूपी से, ठीक है, या कुछ बंगाल से, तो दिल्ली में बंगाली पंडित, हर पंडित के कल्चर अलग अलग होते हैं। तो लेट्स से कि बंगाली पंडित चाहिए,
अब बंगाली पंडित यहाँ मिलेंगे नहीं, उस हिसाब से चीजें मिलेंगे नहीं। आप रिचुअल्स से जुड़ो। रिचुअल्स आपको क्या करेगा कि बोले आपको कहाँ क्या आपका पूरा बैकग्राउंड क्या है, आपको पूजा करवानी है, आपके ही बैकग्राउंड का एक पंडित हम लेकर आ रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना आगे। लिस्ट में जितने सामान है आपको कुछ नहीं करना है, वो हम लेकर आ रहे हैं अपने साथ। उसके बाद पंडित के साथ 2 और बंदे होंगे, एक हेल्पर जो सारा कुछ लगाना और साफ करने में काम करेगा, दूसरा फोटोग्राफर, क्योंकि मैं पूजा कर रहा हूँ तो फोटो जो खींचेगा वो तो वैसे भी यज्ञ नहीं कर पा रहा है, तो वो फिर अगेन की टीम मतलब अपने फैमिली में किसी ना किसी बंदे की फोटो नहीं आती है, तो हमारे साथ फोटोग्राफर भी है, वो जा रहा है। प्लस वो जितने गड्डी है हर मंत्र पे रखने के लिए वो भी हमारा ही है। प्लस पंडित को जो लास्ट में दक्षिणा देना है वो भी कुछ नहीं देना है, पंडित जी आएंगे पूजा करवाएंगे चले जाएंगे, वो सारा पैकेज में इंक्लूडेड है। और आपने तो पूरी पूजा को ऑनलाइन कर दिया। हाँ, और वो सारा जो मैसअप होगा उसको गंगा में प्रवाहित करने से लेकर सारा कुछ हमारा काम है, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू सिट एंड भगवान से प्रे करनी है, बात खत्म। मतलब आप पूरा फोकस अपनी पूजा पे रखिए, बाकी आप वेरी नाइस। तो अमन, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। सो थोड़ा सा आपके बारे में मैं ये शार्क टैंक और में जाने का आपका एक्सपीरियंस प्लस मोटिवेशन आपका जरूर पूछूंगा। लेकिन एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, जो कि आपका 2024 में एक जो आपका सीरियस 5 में एक्चुअली पिछले साल 5 में सीरियस एक्सीडेंट हुआ, जिसमें आपका स्कल फ्रैक्चर, ब्रेन ब्लीड, मेजर सर्जरी, टाइटेनियम प्लेट इन हेड, still shoulder. Sorry. So I still have. I can show to your viewers. मतलब इतना सब होने के बाद you survived, और how come? And ये एक्सीडेंट अगर आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को कैसे हुआ? So अभी बहुत ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत सारी चीजें नकली हैं मेरे। नकली होने से दिल असली है। And whatever you are doing for the society, for plants, वो असली emotions. Yes. So you started with a name, if you remember. मेरा असली नाम अमन नहीं है, मृत्युंजय। So I think भगवान जो है ना वो शायद टेस्ट कर रहे हैं कि इसका नाम सही तो है कि नहीं। टेस्टिंग हो गई पूरी। हाँ, तो 3 बार टेस्टिंग हो चुकी है जिंदगी में 31 साल की उम्र में। एंड सबसे लेटेस्ट जो अभी आपने बताया सो जुलाई की बात है। एंड अगेन इट वाज नॉट जस्ट अ एक्सीडेंट फॉर मी, बिकॉज आई लॉस्ट 5.4 CR का इन्वेस्टमेंट ड्यू टू दिस। बिकॉज 2 मेरे ना एंजल इन्वेस्टर और VCs वगैरह से बात हो रखी थी, एक LOI भी साइन था और एक से सारा कुछ हो गया था। सो LOI मतलब लेटर ऑफ इंटेंट, हाँ। वो हो जाने के बाद ना कि आप में इंटरेस्ट है, उसके बाद आप 2-3 मीटिंग करते हो, फिर ना DD होता है, ड्यू डिलिजेंस, कंपनी के सारे बही खाते देखे जाते हैं। सो 23rd ऑफ जुलाई, ठीक है, जब ये सारी चीजें होने वाली थी, ठीक है, और 22nd ऑफ जुलाई के रात में, शाम में, रात के 2 बजे के आसपास, सो आई वॉज गोइंग टू अ फ्रेंड, ठीक है, अगेन वो CA वाले सारी चीजें चल रही थी उस टाइम ही, रात में मेरा एक्सीडेंट होता है। एंड यू वोंट बिलीव, मतलब जिसको जो चीज होती है होनी होती है वो हो जाती है, तो आप कितना भी कुछ ट्राई कर लो। True. मैं जिंदगी में कभी बिना हेलमेट के नहीं निकलता था। उस दिन पहली बार था कि मुझे रात के 2 बजे जाना था, मतलब क्या ही हेलमेट पहनूं, ठीक है, मैंने हेलमेट नहीं पहना। एंड मुझे तो आधे रास्ते का याद भी नहीं क्योंकि स्कल में वो है, बट मुझे इतना याद है कि मैं रास्ते में जा रहा था, परथला यहाँ पे है, वहां तक मैं गया हूँ। परथला से आगे क्या हुआ है मुझे याद नहीं है, बट मुझे लोगों ने, मतलब भैया लोगों ने बताया कि तुम्हें उठाया है सेक्टर 76 के बाहर से, आम्रपाली जोड़िया ना, वहां पे मैं गिरा हुआ था, सामने एक सांड था। सो बाइक वहां पे टकराई, मैं वहीं पे गिरा हूँ, उसका क्या हुआ है नहीं मुझे नहीं पता। 7 दिन तक मैं हॉस्पिटल में था एंड मेरा ब्रेन शेप था 3.6 mm। तो यूजुअली अगर मैं मेडिकल टर्म्स में बताऊं तो 5 mm के बाद इंसान कोमा में चला जाता है, मतलब ब्रेन में जब खून बह जाता है ना तो एक साइड शिफ्ट हो जा रहा है। तो मेरा 3.6 mm था एंड 1 mm और होता तो मैं शायद कोमा में होता। तो डॉक्टर्स ने हाथ उठा दिया था, कुछ नहीं कहा, और ये वाली सर्जरी भी नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे अगर एनेस्थीसिया देंगे तो ब्रेन डेड हो जाएगा। तो 2 एक लाइफ हॉस्पिटल है, देन एक मैक्स में भी हमने कुछ दिखाया, तो दोनों ने ऐसा मतलब काफी क्रिटिकल होने के नहीं किया। फिर कैलाश अगेन मेरे लिए भगवान है वो, तो उन्होंने ये चीजें करी, फिर मेरा ये हुआ। यहाँ पे आई हैव टाइटेनियम राइट नाउ, क्योंकि पूरा ये टूट गया था, प्लस इसके नीचे की भी सारी हड्डियां टूट गई थी, बट वो तो अपने आप बन जाती हैं। ये वाली यहाँ पे टाइटेनियम लगा है। ब्रेन में यहाँ पे पूरा फ्रैक्चर हुआ था, जो कि 6 महीने उन्होंने बोला रिकवरी होते होते, तो अभी भी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, बट राइट नाउ तो अगेन वो मृत्युंजय है ना, मृत्यु पे विजय पाने। तो लिटरली मैंने यमराज को सामने देखा, someone who defeat death, the meaning of name of मृत्युंजय, और वो आपने करके भी दिखा दिया। मैंने यमराज को सामने देखा, मैंने बोला भाई रुको,
अभी 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है, उसके अभी बाद पेड़ों को आवाज अच्छे से देंगे। वेरी नाइस। सो व्हाट ड्राइव्स यू टुडे? दो तीन चीजें, मतलब फर्स्ट तो सी अगेन एज आई स्टार्टेड कि मैंने बचपन से ना अपने पिताजी को देखा है कि कितने भी इश्यूज आ जाएं, अ बिल्डर शुड नेवर स्टॉप। अगर तुम्हें करना है तो करना है, 50 दिक्कतें आएंगी होंगी, लेकिन आपको चीज करनी है। ये मेरे पिताजी से मैंने सीखा बचपन से। एंड अनदर गाय हु एक्चुअली मोटिवेट्स मी अ लॉट, और आई फील लाइक मैं आइडल मानता हूँ, इज माय भैया। हिज नेम इज ऋषभ बीरेंद्र जायसवाल। फॉर योर ऑडियंस यू कैन चेक हिज गूगल टू। नहीं, आप अमन ब्रिजेंद्र सॉरी बीरेंद्र जायसवाल को अगर गूगल करेंगे ना तो यू विल डेफिनेटली गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। So Rishabh Bhaiya has a company called Vulcan AIC. Okay. And Vulcan AIC is OEM for LED screens and ITS domain, मतलब जो ट्रैफिक के जितने डोमेन की चीजें हैं, मतलब पूरे इंडिया में जो NHAI के जितने भी हाईवेज बन रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो आपने स्क्रीन्स देखे होंगे या टोल नाके फेयर वाला साइन बोर्ड्स, हाँ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपने देखा होगा वो वल्कन का बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर मतलब टेंडर किसी को भी जाए OEM हम ही हैं, तो हम ही बनाते हैं। तो ऋषभ भैया ड्राइव्स मी अलॉट, मतलब मोटिवेट्स मी अलॉट कि he started from again कि we are not Adanis and Ambanis, we were very not again, ठीक है धंधा था हमारा बट मिडिल क्लास थे हम लोग। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम देयर he was doing initially he was doing 2-3 jobs in a day, मतलब 8-8 घंटे के 2-2 3 शिफ्ट कर रहे हैं। एंड उसके बाद ITS डोमेन में 15-20 साल करने के बाद उनकी खुद की कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी करना है, मतलब 26 स्टेट्स में है। एंड इंडिया के अलावा जमाइका का जो पूरा क्रिकेट स्टेडियम बना है वो स्क्रीन हमारी है, बांग्लादेश में है। सो he achieved a lot, I can get motivated off. So this thing, so एक रोल मॉडल तो लाइफ में होना ही चाहिए जिसको देख के आप मोटिवेट होते हैं, और आई थिंक वही आपका एक मोटिवेशन है कि चलो मैं भी। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस हम तीनों भाइयों का एक मोटिवेशन ये है कि जस्ट लाइक टाटाज, अंबानी, अडानीज, वी वांट अ नेम जायसवाल एंड सन्स। Great. Hope for the best, or best of luck for this. Just before closing, I would like to say for Aman, जो कि मैंने नोट करके रखा है, Aman Birendra Jaiswal didn't build gifting by luck. He built it by using it. Every failure that tried to stop him, if you are falling, if you are failing, maybe you are not losing. So sorry to interrupt you again, but एक चीज मैं ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल, we are not closed yet. So sorry. It's your show. So it's a kind of treat to your viewers कि if you guys are watching it and you have any idea in your thought कि हमें ये चीज बनानी है, ये चीज build करना है, या you have कि भाई finance नहीं है या funding चाहिए, and you are at very early stage. Again, अगर आपने कुछ बना लिया है, डोंट कम विद टू मी अगेन, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, यू हैव नथिंग टू अभी मैं स्टार्ट कैसे करूं, चाहे वो फाइनेंस हो या ब्रांड पोजीशनिंग की बात हो, ब्रांडिंग हो या मार्केटिंग की चीजें हो। सो इफ एनीवन वांट्स दे कैन रीच मी आउट। एंड हमने अभी इवन इट्स भैयाज आइडिया बिकॉज ही डिड अ लॉट एंड ही वांट्स कि और भी एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में बढ़े। एंड एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े ये नहीं कि कोई भी बंदा उठ के कुछ भी बोलते मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, बट meaningful startups. Meaningful, true. So if you are building it, so come to us. We'll give you initial funding. What's the amount वो बाद में होगा, मैं अभी नहीं disclose करना चाह रहा हूँ, but to start with it is a lot of amount what we are trying to give. And उसके अलावा it's not about just कि हम funding नहीं देंगे, you will have a premises, you will have kind of incubator, ठीक है, कि आपके पास प्रेमिसेस यहाँ पे होगी, आपके पास गाइडेंस होगा, आपके पास मार्केटिंग के लिए मैं 10-12 साल के एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, फाइनेंस और बाकी जो भैया हैं और भी 2-3 लोग हैं, सो दे विल गाइड यू, प्लस यू विल गेट द फंडिंग। इफ यू हैव एनी आइडिया यू कैन रीच टू मी। ग्रेट, very nice and very nice, बिकॉज अगेन हम चाह रहे हैं कि हमारे ऐसे और बंदे आए, इंडिया होना भी चाहिए, और हाँ इंडिया ने भारत आगे आए। सो सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा बोलता कभी कभार, बट that's good. if you see our branding, so we say this thing made with love in Bharat. Very nice. हाँ, क्योंकि अभी तक क्या है कि टेक की जब बात होती है या गैजेट्स की बात होती है तो पीपल थिंक ये चाइना का होगा। हमें ये नैरेटिव चेंज करना है। इवन भैया की पूरी कंपनी इंडिया की सारा कुछ है, एंड मैं
जितनी भी चीजें बना रहे हैं हम लोग, वो हमारा खुद का है कि, और आज तक इंडिया के भी स्मार्ट प्लांटर्स वो काम नहीं करता जो हमारा कर रहा है, तो हम चाइना से आगे हैं टेक में। Very good. I would like to give a high five. High five. Yes. Okay. So, Aman, just before closing this podcast, would you like to share your Shark Tank wala story? Yes, so it was like उस टाइम 2023 की बात है ये। सो मैंने गिफ्टिंग्स का जस्ट, क्योंकि प्लांट गिफ्टिंग वेबसाइट थी पहले, फिर हमने पिवट किया था टेक वाले में, एंड इट वाज इनिशियल स्टेज। मेरे को याद है वो थर्ड प्रोटोटाइप था। अभी जो मार्केट में आया है वो दैट इज 18th, मतलब उसके बाद हमने 18 चेंजेस, मतलब और 15 चेंजेस करे और डेवलपमेंट हाँ, किए अपने। तो 13th थर्ड प्रोटोटाइप था जब हम लेके गए थे, एंड वहां पे जितने स्टार्टअप थे, अगेन आई विल कोट अ कंपनी नेम, यू माइट हैव हर्ड कि यस मैडम, हाँ है ना, यहीं पे उनका ऑफिस है वैसे, नोएडा में ही, एंड वो हमारे साथ ही पिच करने गए थे। तो हमारे बाद उनका था, ठीक है, हमारे बाद उनका था, हम मतलब हाँ बाद ही था, तो उनका ही था। बाहर उन्होंने देखा पौधे ऐसे रखे हुए, बहुत सारी जिया रखी हुई है। सो उनके लोग बोल रहे हैं कि यार आपका तो पक्का है कंफर्म, हमारा हो ना हो आपका तो कंफर्म ही है। ठीक है, और अगेन दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। वो उनका पहले भी उस टाइम रेवेन्यू था, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू नहीं था थी, उस टाइम, बट स्टिल आई वाज एबल टू गो टू दैट लेवल, क्योंकि स्क्रीनिंग होती है शुरुआत से लेकर। तो जहां तक कि मेरे नॉलेज में आइडिया है कि टोटल 3.5 लाख स्टार्टअप्स ने रजिस्टर करा था, एंड ऑडिशन लेवल तक 900 कंपनीज गई थी, 930 या जो भी है। दैट्स अ बिग अचीवमेंट। हाँ, एंड उसके बाद 150 कंपनी टीवी पे दिखी थी। तो मैं 150 में तो नहीं था, बट मैं 900 में था। एंड उन सारे स्टार्टअप्स में जो उस टाइम थे मेरे साथ, अभी बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, बट अगेन कि उस टाइम मेरा क्योंकि प्रोटोटाइप उतना कम था, दूसरा रेवेन्यू तो दूर की बात है, मैं उस टाइम आइडिएशन लेवल पे था। मैं बेचने के तो 2-3 साल के बाद मैंने शुरू किया है। तो ठीक है, मेरे लिए उतना पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है, अगर मैं इतने बड़े बड़े कंपनीज को पछाड़ के वहां पहुंचा था तो। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। सो थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने इतना कुछ कर रहे हैं और आपने अपना टाइम दिया रोम वॉक्सिया को। सो आई वुड सजेस्ट माय व्यूअर्स, प्लीज बने रहिए हमारे साथ रोम वॉक्सिया पे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप अमन से भी पूछ सकते हैं आप कमेंट्स में, कुछ भी आइडियाज हो, कुछ इन्फॉर्मेशन जिया के बारे में। बिल्कुल, ऑल्दो इफ यू विल सर्च माय नेम आपको मिल जाएगा गूगल, बट अगर ना मिले तो अमन बी जायसवाल पे आप इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कीजिए। आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होंगी, आई विल ट्राई टू फुलफिल इट, क्योंकि सी मेरा ये है कि आई डोंट नो व्हाट आई हैव अर्नड और नॉट, बट I have an experience of almost 14-15 years in startup, so I know what not to do. क्या करना है वो आपको दुनिया बता देगी, क्या नहीं करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। What not to do कोई नहीं बता पाएगा। Aman is there to help you. So thank you guys, thank you Aman, thank you for your time, and बने रहिए रोबोक्स। Thank you.